तो अब हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, और किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो आप लिख सकते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज द नेफ्रॉन। तो हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, किडनी का मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। So the main function of kidney is production of urine, and each nephron is individually on its own fully capable of forming the urine. तो हम ये कह रहे हैं कि किडनी का जो ओवरऑल फंक्शन, जो मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और हर एक नेफ्रॉन अकेला खुद क्या बना सकता है, यूरिन बना सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेफ्रॉन ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। एक बात और, each kidney has approximately 1 million nephrons, so you can easily understand the number here. हम कह रहे हैं कि हर एक किडनी में करीब 1 मिलियन या 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। सो इतने न्यूरॉन्स हर किडनी में, इतने नेफ्रॉन्स हर किडनी में है। सो ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो नेफ्रॉन है ये दो तरह के हैं। एक नेफ्रॉन को आप कहेंगे कॉर्टिकल, और दूसरों को आप कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी। तो नेफ्रॉन ह्यूमन किडनी में दो तरह के, एक को आपने कहा कॉर्टिकल, दूसरे को आपने कहा जक्स्टा मेडुलरी। ये ज्यादा न्यूमरस है, ये कम है। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द ऑल नेफ्रॉन्स विल बी दी cortical nephrons, and approximately 15% of the nephrons will be juxtamedullary. Now let us not belittle the importance of the juxtamedullary nephrons. हालांकि इनका नंबर बहुत कम है, but they play a very important role in concentration of urine, and hence conservation of water. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हालांकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का नंबर बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये यूरिन को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और यूरिन को कंसंट्रेट करने में आप क्या कंजर्व कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टिंक्शन को हम समझते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या तो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स में होंगे। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो हमने बाहर वाले एरिया को क्या कहा था, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन या तो पूरा यहां होगा, या इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा किस में जाएगा, मेडुला में जाएगा। सो दैट मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो हैं विच आर आइदर लाइंग कंप्लीटली इन द रीनल कॉर्टेक्स, और नंबर 2, some of their parts, say for example loop of Henle, go slightly deep into the medulla, only slightly, not deep, to a short distance into the medulla. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन या तो पूरे कॉर्टेक्स में है, या उनके कुछ पार्ट्स थोड़ा सा किस में जाएंगे, मेडुला में जाएंगे। तो पहली चीज तो हमने ये कहा कि आइदर दे आर इन कॉर्टेक्स और दे गो फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू मेडुला। सम ऑफ देयर पार्ट गोज डीप इनटू द मेडुला। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, बाद में हम एक ब्लड वेसल देखेंगे। इस ब्लड वेसल का नाम है वासा रेक्टा। इट इज द स्ट्रेट आर्टीरियोल ऑफ द ह्यूमन किडनी। सो हम थोड़ी देर में एक ब्लड वेसल देखेंगे, इस ब्लड वेसल को कहते हैं वेजा रेक्टा। तो हम ये देखेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के साथ में वेजा रेक्टा या तो एब्सेंट है या इट इज पुअरली डेवलप्ड। So either it is absent or it is poorly developed. So please understand this. Juxtamedullary nephrons, juxta का मतलब हो गया पास में, किसके, मेडुला के पास में। शुरू ये भी कहां पर हो रहे हैं, they are also lying in cortex, लेकिन इनके कुछ पार्ट डीप कहां जाएंगे, मेडुला में। So some of their parts go deep into the medulla. I hope you have understood the differentiation between cortical nephrons and the juxtamedullary nephrons. Cortical nephrons के कुछ पार्ट अगर गए तो बहुत कम डिस्टेंस के लिए मेडुला में गए थे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, juxtamedullary nephron के पार्ट्स काफी डीप किस में जा रहे हैं, मेडुला में जा रहे हैं। So that means इनके some parts they go deep into medulla। पहली चीज तो ये। नंबर 2, यहां पर जो वेजा रेक्टा ब्लड वेसल है, जहां मैंने ये बताया था कि इट इज एब्सेंट, और इट इज आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, लेकिन इन द केसेस ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स द वेजा रेक्टा इज वेरी वेल डेवलप्ड।
and we will see that this vasa recta will be pivotal for the function of concentration of urine and conservation of water. That is the very important function played by the juxtamedullary nephrons of the human kidney. So मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, कितनी तरह के नेफ्रॉन्स हैं और क्या डिस्टिंक्शन है कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ाऊंगा. दिस डायग्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. आई विल मेक अ डायग्राम ऑफ a functional diagram of a juxtamedullary nephron. तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एक फंक्शनल डायग्राम देखेंगे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का. बेटे ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये कॉर्टेक्स के मेडुला के पास होते कॉर्टेक्स में है, लेकिन इनके कुछ पार्ट डीप किस में जाते हैं, मेडुला में. और ये जो डीप पार्ट जा रहा है ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसके साथ वेल डेवलप्ड वेसा रेक्टा है. दूसरी बात ये समझिए कि जो मैं फंक्शनल डायग्राम बना रहा हूं ये ट्रू एनाटॉमिकल पिक्चर नहीं है. इस तरह से नेफ्रॉन आपकी बॉडी में या किडनी में प्लेस नहीं होता है. फंक्शनल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम किसी चीज को सिंप्लीफाई करके डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द ट्रू 3-dimensional पिक्चर दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली इट इज प्लेस्ड, बट वी विल सी अ सिंप्लीफाइड डायग्राम दैट विल हेल्प अस understand the function of the nephron better, and appropriately I am taking the juxtamedullary nephron for my discussion. तो मैं बना रहा हूं एक फंक्शनल डायग्राम ऑफ द juxtamedullary nephron. ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे मेडुला. हम बना रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं फंक्शनल डायग्राम. So please understand the diagram that we are making is a functional diagram of juxtamedullary nephron. This is what we are trying to make. We are trying to understand this complex structure by a relatively simplified diagram so that we are able to comprehend the functions of this structure very well. तो हमने ये कहा कि ये जो फंक्शनल डायग्राम है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, इसको मैं कॉर्टेक्स से शुरू कर रहा हूं. सबसे पहले पार्ट में आप ये कप शेप डिप्रेशन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन वुड बी कॉल्ड एज द बोमेन्स कैप्सूल. इस बोमेन्स कैप्सूल में आप ये कप शेप डिप्रेशन देख रहे हैं. तो ये मैंने नेफ्रॉन की शुरुआत की है. मैंने पहला पार्ट क्या बनाया है, बोमेन्स कैप्सूल. इसमें मैंने एक कप शेप डिप्रेशन बनाया है. इससे शुरू होगी एक छोटे डायमीटर की ट्यूब जो कि काफी टॉर्चुअस होगी, स्ट्रेट नहीं है, कॉन्वोल्यूटेड है. कॉन्वोल्यूटेड है, हालांकि इसका एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट भी होता है, लेकिन ये हमने क्या कहा, बेसिकली क्या है, कॉन्वोल्यूटेड है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने एक छोटे डायमीटर की ट्यूब बनाई है. ये ट्यूब आप देख रहे हैं स्ट्रेट नहीं है, काफी कॉन्वोल्यूटेड है, क्योंकि ये पहले बनी है इसीलिए मैंने इसको कहा है प्रॉक्सिमल, और क्योंकि स्ट्रेट नहीं है तो मैंने इसे कहा है कॉन्वोल्यूटेड, और डायमीटर छोटा है तो ट्यूब ना कह करके मैंने इसे क्या कहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस इज वेरी फेमसली एब्रीविएटेड एज PCT. इसके बाद में आप ये देखेंगे कि ये PCT कंटिन्यूज इनटू अ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द पार्ट ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन दैट इज गोइंग डीप इनटू द मेडुला. ये जो मैं लूप बना रहा हूं, हेयर पिन बेंड जिसमें दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले. इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा है, लूप ऑफ हेनले. ये स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले है. और आप ये देख रहे हैं कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का ये वो पार्ट है जो कि मेडुला में काफी डीप जा रहा है, और ये हेयर पिन बेंड यहां पर बन रहा है इसका. दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. यहां पर फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन ऐसे होगी और यहां पर फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन ऐसे होगी. इसीलिए मैं इस लिम्ब को कहूंगा डिसेंडिंग लिम्ब, इस लिम्ब को मैं कहूंगा डिसेंडिंग लिम्ब, और इस लिम्ब को मैं कहूंगा असेंडिंग लिम्ब. सो आप इमीडिएटली ये देख रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब्स हैं. एक में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, इसको मैंने कहा है डिसेंडिंग लिम्ब. दूसरे में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, इसको मैंने कहा है असेंडिंग लिम्ब. जब भी दो एडजेसेंट लिम्ब्स में
फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो तो हम इसे कहेंगे काउंटर करंट, इसे हम कहेंगे काउंटर करंट। तो किडनी में हम देखेंगे कि एक्सटेंसिव क्या चीज है, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स हैं। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म्स हमें कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर में बहुत मदद करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन इज अपोजिट इन टू एडजेसेंट लिम्स, दिस अरेंजमेंट वुड बी कॉल्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में आप देख रहे हैं कि फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है। अब आप एक चीज देखेंगे कि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा यहां पर और यहां पर थोड़ा सा ज्यादा वो थिक है, वो वॉल क्या है, थिक है। सो इसका मतलब हर एक लिम्ब में दो सेगमेंट हो गई, इसको हम कहेंगे थिक सेगमेंट, इसको हम कहेंगे थिन सेगमेंट, इसको हम कहेंगे थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको मैं कहूंगा थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको मैं कहूंगा थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो हमें लूप ऑफ हेनले समझ में आ गया है, इसके दो लिम्स हैं, लिम्स में अलग अलग सेगमेंट है, किसकी वॉल थिक है उसको हमने थिक सेगमेंट कहा है, जहां पर वॉल थिन है उसको हमने थिन सेगमेंट कहा है। अब ये वापस कहां चला गया है, कॉर्टेक्स में। इट विल अगेन कंटिन्यू इनटू अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बिकॉज दिस ट्यूब्यूल इज कमिंग लेटर, वी आर कॉलिंग इट एज अ डिस्टल, and again it is convoluted, so I am calling it as a distal convoluted tubule, again very famously abbreviated as DCT। सो आपको ये समझ में आ गया कि ये लूप ऑफ हेनले वापस किस में आया है, कॉर्टेक्स में, और ये कंटिन्यू हुआ है किस में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैंने क्या कहा है, DCT। दिस DCT विल बी ओपनिंग इनटू द फाइनल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट का ये कॉर्टिकल पार्ट है, this is the cortical collecting duct, and it goes deep into the medulla, and this will be forming the medullary part of the collecting duct. This will be forming the medullary part of the collecting duct. So this is medullary collecting duct. You can understand the urine will be deposited by the medullary collecting duct into the papilla. Papilla will be the tip of the if you remember medullary pyramid, and from there minor calyx, major calyx, pelvis, ureter, urinary bladder, urethra and outside the body. So let us recap this diagram. हमने एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया है, ये शुरू हुआ है कॉर्टेक्स में, हालांकि मेडुला के बहुत पास है। इसका जो पहला पार्ट है इसको मैंने कहा है बोमेंस कैप्सूल, इससे जो एक पतली ट्यूब शुरू हुई है जो कॉन्वोल्यूटेड है, इसको मैंने कहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT। इस PCT से जो हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर शुरू हुआ है इसको हमने कहा है लूप ऑफ हेनले। इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब है, इसका एक असेंडिंग लिम्ब है जिसमें थिक सेगमेंट और कौन सी है, थिन सेगमेंट है, और ये वापस आकर के जुड़ गया है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हमने एब्रीविएट किया है DCT से, और ये DCT आकर के खुल रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक अच्छे बच्चे के लिए समझनी बहुत जरूरी है यहां पर, ईच नेफ्रॉन विल हैव इट्स ओन बोमेंस कैप्सूल, ओन PCT, ओन डिसेंडिंग लिम्ब, ओन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओन DCT, बट द कलेक्टिंग डक्ट इज कॉमन टू मैनी नेफ्रॉन्स। तो हम ये कह रहे हैं हर एक नेफ्रॉन का अपना बोमेंस कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT होगा, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट विल बी शेयर्ड बाय मैनी नेफ्रॉन्स। तो इसका मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे DCT आकर के खुल रहे होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर एक और नेफ्रॉन, उसका बोमेंस कैप्सूल, PCT, उसका लूप ऑफ हेनले, DCT, और वो DCT आकर के इसी कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आई होप दिस वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।